वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रामर गीत, जो 1 से लेके 5 तक बीए बीएड के छात्रों को पढ़ना है, उसका व्याख्यान करूँगी। आज मैं चौपाई 1 का व्याख्यान करूँगी, जो इस प्रकार है। भ्रामर गीत में श्री कृष्ण उद्धव को संदेश लेकर गोकुल भेजते हैं। जब उन्हें अपनी मैया, बाबा तथा सभी गोपियों एवं गोकुल वासियों की याद आती है, श्री कृष्ण कहते हैं, पहले करी परिणाम नंद सो सब समाचार दीजो। पहले करी परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो। ओ वहाँ वृषभानु गोप सो जाय सकल सुधि लीजो। श्री दाम आदिम सब ग्वाल मेरे हुतो भेटियो। सुख संदेश सुनाए हमारी अगोपिन के दुख भेटियो। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। मंत्री एक वन बसत हमारो, मंत्री एक वन बसत हमारो, तही मिली सचु पाइयो। सावधान है मेरे हुतो तही माथ नवाइयो। सूरदास परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल। कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उस बनवाल। जानी डरियो तुम सघन वन में, जानी डरियो तुम सघन वन में। वज्र देवी रखवार वृंदावन सो बसत निरंतर, कभू न होत नियार। उद्धव प्रीति सब कही समायसु, अपने मन की प्रीति सुंदर दास किरण करी पठे। यह सफल ब्रजरीति। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, जब श्री कृष्ण को गोकुल की, गोपियों की, नंद बाबा की या और अपने सखा की याद आती है, तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, तुम मेरा संदेश लेकर मेरे मैया और बाबा के पास जाओ और पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। सबसे पहले तुम जा कर के मेरे बाबा से मिलियो और उनको प्रणाम करियो। यह प्रसंग सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रामर गीत का सार है, जो पहला पद है। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण जो अपने माता पिता और गोपियों की याद आ गई है और उसी कारण वह अपने ज्ञानी सखा यानी उद्धव को संदेश लेकर गोकुल भेजते हैं। अपने प्रियजनों की कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए भेज रहे हैं। उद्धव वहाँ पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ की रीति नीति से उन्हें अवगत करा रहे हैं। श्री कृष्ण वहाँ की रीति और नीति से श्री कृष्ण उद्धव को अवगत करा रहे हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि ब्रज पहुँचने पर तुम सबसे पहले नंद बाबा को प्रणाम करके उनको सारा समाचार कह देना। उसके बाद अब वहाँ नंद जो है वो क्यों बोले हैं श्री कृष्ण, क्यों नंद जो है, एक तो श्री कृष्ण के पिता हैं और दूसरे वहाँ के राजा हैं, इसलिए वो पूज्य हैं। इसलिए सर्वप्रथम नंद बाबा से ही मिलके उनको प्रणाम करना और मेरा जो कुशल क्षेम है उनको सब समाचार बताना। औपचारिकता की दृष्टि से उपयुक्त है। सब यहाँ सारे समाचार से तात्पर्य है कि पहले जो आप यह बतलाइएगा कि आप कौन हैं तथा आपको किसने भेजा है। पुनः उन्हें मेरे बारे में यानी कृष्ण की व्यवस्था का कारण तथा राजकाज की जटिलता के कारण गोकुल आने में असमर्थता को बतलाइएगा कि कृष्ण बहुत व्यस्त हैं और उन्हें राजकाज संभालने में, उन्हें जिस कार्य के लिए वहाँ भेजा गया है उसको संभालने में वो व्यस्त हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। परंतु हे बाबा, हे नंद बाबा, आप लोगों की याद उन्हें
बार बार सता रही है, वह वहाँ चैन से नहीं है। उद्धव से कहते हैं, यह सब बात हो जाने के बाद राधा के पिता यानी वृषभानु गोप से जो है ना, ओ वहाँ वृषभानु गोप सो जाय सकल सुधि लीजो। अब वृषभानु जो है राधा के पिता तो कह रहे हैं कि नंद बाबा को प्रणाम करके उनको सारा समाचार सुना करके और उनका समाचार ले करके आप वृषभानु जो है गोप से भी कुशल क्षेम मालूम करना। यानी उनका जो है संदेश यह है कि जब तुम वृषभानु के पास जाओगे तो राधा कैसी है, राधा की कुशलता भी वहाँ जाने पर आपको मालूम हो जाएगी। कुशल क्षेत्र नंद के यहाँ भी मालूम हो जाएगी, किंतु उनके यहाँ जाकर सुधि लेने का मतलब इस खबर को सूरदास जी ने गुप्त कर रखा है। यही है कि खबर वो संदेश उद्धव को लेके इसलिए भेज रहे हैं, वो वहाँ उद्धव को वृषभानु से मिलने नहीं भेज रहे हैं, वहाँ राधा की सुधि लेने जा रहे हैं। यह व्याख्यान जो है सूरदास जी गुप्त कर रखे हैं, इसको रहस्य के तौर पे वो नहीं बता रहे हैं। रहस्य यह है कि वृषभानु की कन्या वहाँ मिलेगी, स्वाभाविक है वहाँ जाने से राधा के सुख दुख आदि की दशा, कृष्ण विरह के प्रभाव आदि की दशा का पता चल जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे तरफ से सुदामा से मिलना। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो सबसे प्यारा सखा मित्र सुदामा है, उस वहाँ तुम जाना और उससे मिलना, उसकी सुधि लेना और मेरा सुधि उसको बताना और स्नेह के साथ प्रणाम करना और साथ ही गोपियों को हमारा सुख संदेश सुनाकर उनको विरह दुख को संताप को दूर कर देना। मैंने कह रहे सूरदास कि सबसे पहले श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि तुम सबसे पहले हे उद्धव, तुम सबसे पहले नंद बाबा से जाके मिलना, उनको प्रणाम करना और उनकी सुधि लेना। तत्पश्चात उन्हें यह बताना कि मैं राज्यकाज में व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं वहाँ उनसे मिलने नहीं आ पाया हूँ और मुझे उन सबों की याद आती है। उसके बाद तुम वृषभानु यानी राधा के पिता के यहाँ जा कर के उनसे मिलना, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और राधा का जो सुध है वो मेरे लिए लाना कि जिस तरह मैं राधा के विरह में तड़प रहा हूँ, क्या राधा भी मेरे लिए तड़प रही है। इसके बाद तुम जो है मेरा सखा परम मित्र सुदामा से जाके मेरा प्रणाम कहना, मेरा स्नेह देना और उनसे कहना कि तुम्हारा मित्र तुम्हें बहुत याद करता है। तत्पश्चात गोपियों से मिलना और उसे यह संदेश सुनाकर विरह दुख और संताप को दूर कर देना। यह सब वो सिर्फ यह जानने के लिए कह रहे हैं कि जैसे मैं गोपियों के विरह में जल रहा हूँ, क्या वो भी मेरी तरह वियोग में तड़प रही हैं। जब प्रेमी को यह पता चलता है कि उसका प्रिय उसकी याद में तड़प रहा है तो उसे बड़ा सुख प्राप्त होता है और संतोष भी मिलता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरह मैं विरह अग्नि में जल रहा हूँ, क्या गोपियाँ भी मेरे लिए तड़प रही है। अगर इस तरह का है तो मुझे बहुत खुशी होगा, मुझे गर्व होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वहाँ वन में मेरा एक मंत्री रहता है। अब देखिए, कह रहे हैं वन में मेरा एक मंत्री रहता है। इशारा किधर है? राधा के तरफ। मंत्री उनका कौन है? तो राधा है। यहाँ मंत्री का अभिप्राय राधा से है। कृष्ण कहते हैं उसे मिलकर सुख प्राप्त करना। अब कृष्ण को उद्धव को सावधान करने का कारण यही है कि वह कहीं राधा से मिलकर भ्रम में न पड़ जाए, क्योंकि वह उनसे मिलकर श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, कहीं तुम राधा से मिलकर भ्रम में न पड़ जाओ कि वह जो मेरा दूत है, मेरा जो मंत्री है, वह मेरे वेश में ही, मेरे वेश को धारण करके ही विचरती रहती है। राधा क्या है?
कृष्ण का वेश यानी मोर पंख लगा करके पीताम्बर वस्त्र पहन करके वन में विचरती रहती है। वह हाथों में मुरली लिए सर पर मोर पंख और पीताम्बर धारण करती है। ठीक है, वह राधा क्या है, वन में जो विचरती है तो अपने कृष्ण का रूप, अपने कृष्ण का स्वरूप लेकर, उनकी छवि को लेकर ही वन में विचरते रहती है। कृष्ण कहते हैं हमारा जो मंत्री है वह अत्यंत घनघोर वन में निवास करता है। वो कहते हैं कि हमारा जो मंत्री है यानी हमारी जो राधा है वह घनघोर वन में निवास करती है। तुम जाकर उससे मिलना और डरने की कोई बात नहीं, इसलिए मत डरना। वहाँ वज्र देवी सबकी रक्षा करती हैं। कह रहे हैं कि वो तो घनघोर जंगल में हमारा मंत्री रहता है यानी राधा रहती है, लेकिन उस घने जंगल में जाने से तुम डरना नहीं, क्योंकि वहाँ वज्र देवी सबकी रक्षा करती है। यानी वहाँ जो कृष्ण की जो राधा हैं वो सबों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हे उद्धव, पुनः सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण ने कृपा करके उद्धव को सारी ब्रज नीति समझाकर ब्रज भेजा और उनसे कहा कि वह इसी प्रकार का व्यवहार सबों के साथ करे। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।